तो पहला है कृषि का निरंतर विस्तार करना। हरित क्रांति का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य या तत्व भारत में कृषि क्षेत्र का निरंतर विकास एवं विस्तार करना था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में कृषि क्षेत्र का विस्तार जारी था, परंतु 1960 के मध्य में इस ओर अधिक ध्यान दिया गया और यह कार्य हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया। दूसरा जो इसका परिणाम है वो ये था कि दोहरी फसल का उद्देश्य। दोहरी फसल का उद्देश्य मतलब एक फसल के साथ, जिसे फसल चक्र कहते हैं, चक्रीकरण जिसका, या फिर एक के साथ एक फसल बोना, एक ही साथ 2-3 फसलों को बुआई करना। हरित क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व या उद्देश्य यह था कि साल में 2 मौसमी फसलें बोई जाए। साधारण रूप से भारत में प्रतिवर्ष एक मौसमी फसल ही काटी जाती है, जिसका प्रमुख कारण यह था कि प्रतिवर्ष भारत में एक ही मौसमी वर्षा होती थी। हरित क्रांति के अंतर्गत अब प्रतिवर्ष 2 मौसमी वर्षा करके 2 मौसमी फसलें काटने का निर्णय लिया गया है। एक जैसे ग्रीष्मकालीन होता है और एक जो है वो शीतकालीन फसल होती है। तो इस तरह से 2 बार करके क्या किया जाता है, फसलों का दोहरीकरण किया जाता है। एक फसल प्राकृतिक वर्षा के आधार पर होती है और जो दूसरी फसल है वो कृत्रिम मतलब जैसे हैंड ट्यूबवेल है, कुएं है, नहर है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पानी का जो सुविधा है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है और इसके माध्यम से कृषि किया जाता है। इसे कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई की सुविधाओं एवं यंत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे ट्यूबवेल है। प्राकृतिक वर्षा के समय जो पानी व्यर्थ चला जाता है उसे अब एक जगह एकत्र किया जाने लगा है तथा इस पानी का उपयोग उस मौसमी फसल के लिए किया जाने लगा जो प्राकृतिक वर्षा नहीं होती है। इस तरह भारत में अब एक वर्ष में 2 मौसमी फसलें होने लगी तथा खाद्यान्न की जो पदार्थों की अधिकाधिक है वो पैदावार होने लगी। तीसरा जो है वो है अच्छे बीजों का प्रयोग। अच्छे नस्ल के जो बीजें हैं उसका प्रयोग करना, जो स्वस्थ बीजें होती हैं उच्च किस्म की, उसका प्रयोग करना। तो हरित क्रांति का एक तत्व या उद्देश्य अच्छे बीजों का प्रयोग करना था ताकि फसल ज्यादा हो। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 1965 एवं 1973 में पुनर्गठन किया गया और भारत में चावल, गेहूं, मक्का तथा बाजरा की विशेष किस्में तैयार की गई। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अच्छी किस्म की बीजों पर ध्यान दिया गया और सिंचाई के साधनों पर विस्तार किया गया। किसानों को कृषि विषय में और अधिक शिक्षित किया गया, मतलब उन किसानों को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उनको जो है ट्रेनिंग दिया गया, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान किया गया। इस तरह से अब हम हरित क्रांति है जो उसकी सफलताएं जो हुई हरित क्रांति अपनाने के बाद उसको हम देखेंगे। तो उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, मतलब जब किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया गया तो क्या हुआ, उत्पादनों में वृद्धि होने लगा। जैसे गेहूं का आयात बढ़ने लगा, है ना। जब 1978 और 79 में भारत में लगभग 131 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ तथा देश को क्या किया, देश जो है गेहूं का आयात करता था, अब गेहूं को निर्यात की स्थिति में आ गए। गेहूं जो है वो दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में आ चुका है। फसल क्षेत्र में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति के कारण भारत में न केवल कृषि क्षेत्र को ही फायदा हुआ बल्कि जो औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला। हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छे बीजों, अधिक पानी, खाद तथा कृत्रिम यंत्रों की आवश्यकताएं थी, जिसके लिए 2 लगाए गए, जिससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद बांधों का निर्माण। तो हरित क्रांति के लिए वर्षा के पानी को संचित करने की आवश्यकता अनुभव हुई, मतलब वर्षा की जो पानी होती है जो व्यर्थ बह जाती है, तो व्यर्थ में ना जाने देकर उसको क्या करना, स्टॉक करना।
स्टॉक करना मतलब एक जगह एकत्रित करना, जमा करना। तो वर्षा के जल को जमा करने के लिए क्या किया गया? बांधों और डैमों का निर्माण किया गया। अगला है जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा। जल विद्युत शक्ति मतलब जो पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है, उसको विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद है विदेशों में भारतीय किसानों की मांग। तो विदेशों में जो हरित क्रांति के अंतर्गत है, कई देश जो है इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय किसानों को अपने देश में बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कनाडा जैसे देश ने भारत सरकार से किसानों की मांग की, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा से कई किसान जो है कनाडा में जाकर बस गए। उसके बाद है विदेशी कर्जों की वापसी। तो हरित क्रांति के माध्यम से फसलों का जो उत्पादन है वो अच्छा हुआ, और फसलों के उत्पादन अच्छे होने की वजह से जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार आया, और भारत ने विदेशी संस्थाओं से जो भी कर्ज लिए थे उन्हें वापस कर दिया। राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी। तो भारत में हरित क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अच्छी छवि बन गई। फिर बुनियादी ढांचे में विकास हुआ। हरित क्रांति की एक सफलता यह रही कि इसके परिणाम स्वरूप भारत में बुनियादी ढांचे में उत्साहजनक विकास देखने को मिला।